हेलो फ्रेंड्स, आइए जानें कि बेहतरीन विजिटिंग कार्ड डिजाइन कैसे बनाए जा सकते हैं और विजिटिंग कार्ड क्या होता है। देखिए, विजिटिंग कार्ड पास से पढ़ी जाने वाली स्टेशनरी होती है, इसलिए यह साफ सुथरे रूप में अच्छे रंगों से सजी हुई आसानी से पढ़ी जाने वाली टाइप में होनी चाहिए। विजिटिंग कार्ड को डिजाइन करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि इसमें बस दो ही चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है टेक्स्ट। नंबर एक, टेक्स्ट जैसे कंपनी का नाम, व्यक्ति का नाम, पता, फोन, ईमेल इत्यादि। इन्हीं चीजों को निखारने के लिए, सजाने के लिए रंगों और ग्राफिक जैसे फोटो, क्लिप आर्ट, लोगो, लाइन, सर्कल, रेक्टेंगल इत्यादि का प्रयोग किया जाए। तो आप देखेंगे कि मैटर की महत्ता बहुत ज्यादा है। रंगों और ग्राफिक को सिर्फ सपोर्ट के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, सजाने के लिए। विजिटिंग कार्ड में कंपनी का नाम और उसके बाद व्यक्ति का नाम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और बाकी को थोड़ा अलग अलग जगह पर, चाहे तो एक ही साइज में या एक ही टाइप में बनाया जा सकता है। तो जानते हैं जरा इनके क्या साइज और क्या पॉइंट हमारे होने चाहिए। तो जैसे पर्सन नेम है, इसका टाइप साइज 12 से 16 पॉइंट तक रख सकते हैं। डेजिग्नेशन, इसका टाइप साइज 8 पॉइंट से लेके 10 पॉइंट तक के बीच में कुछ भी रख सकते हैं। मान लीजिए आपने पर्सन का नेम रखा 12 पॉइंट, तो डेजिग्नेशन 8 पॉइंट से लेके 10 पॉइंट के बीच में आप रख सकते हैं। अगर हमारे पास मैटर बहुत कम है तो बड़े साइज का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर मैटर बहुत ज्यादा है तो हम टाइप का साइज छोटा कर सकते हैं। कंपनी का नेम, इसका टाइप साइज 14 से लेके 24 या 36 या थोड़ा बड़ा पॉइंट तक रख सकते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। कंपनी का नाम पूरे विजिटिंग कार्ड पे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। इसके बाद कंपनी का वर्क क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, वो लिखा जाता है, और वो कंपनी के नाम के साथ ही होना चाहिए, जिससे पढ़ने वाले को आसानी रहे कि ये कंपनी क्या काम करती है। उसके बाद आता है एड्रेस और फोन नंबर वगैरह, तो वो भी एक साथ या थोड़े अलग अलग रूप से आसानी से समझ में आने वाले होने चाहिए। इनका साइज भी 6 से 10 पॉइंट तक रख सकते हैं आवश्यकता अनुसार। टेक्स्ट मैटर के बाद बारी आती है रंगों और ग्राफिक्स का प्रयोग महत्वपूर्ण मैटर को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए करें। रंगों का इस्तेमाल इस तरह से करें जिससे ये हमारे जो खास महत्वपूर्ण आइटम्स हैं वो बहुत निखर के आए। जैसे कि यहाँ कंपनी नेम और पर्सन नेम को हमने लाल में कर दिया है। रंगों के प्रयोग में ज्यादातर लोग लाल, पीला, नीला, हरा ऐसे रंग प्रयोग करते हैं, जिसमें कस्टमर को नयापन नजर नहीं आता है और इस कारण डिजाइन नापसंद हो सकता है। इसी प्रकार ग्राफिक जैसे लाइन, रेक्टेंगल, सर्किल इत्यादि का प्रयोग मैटर को आकर्षक बनाने के लिए ही कीजिए। रंगों और ग्राफिक्स का प्रयोग इतना ज्यादा ना करें जिससे मैटर अपना अस्तित्व खोने लगे। ज्यादातर देखा जाता है कि डिजाइन में कलरफुल से डिजाइन कर दिया, जगह जगह पे नीचे रेक्टेंगल डाल दिया। आइए इसे नीचे दिए गए डिजाइनों के उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि रंगों के प्रयोग में ज्यादातर लोग लाल, पीला, नीला, हरे प्रयोग करते हैं और ग्राफिक का अति प्रयोग करते हैं। तो देखेंगे हम उसको कैसे करते हैं। इन डिजाइनों में आप देखें तो ये बहुत सोबर नजर आ रहा है। कंपनी का नाम और पर्सन का नाम तो लाल रंग में है, बाकी ग्रे कलर में। अगर ये ब्लैक भी होता तो ये थोड़ा सा कंपनी नेम को टक्कर दे जाता, यहाँ पे ब्लैक बढ़ जाता। आइए देखते हैं इसको। देखिए, ये इतना तेज चमक गया कि अब यहाँ पे इन दोनों में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया है। इसी तरह से यहाँ पे अब देखिए, कंपनी नेम ज्यादा इंपॉर्टेंट है या नीली पट्टी, लेकिन यहाँ पे नीला रंग की इतनी ज्यादा अधिकता है कि कंपनी का नेम दब गया। और लाल रंग की इन दो लाइनों का क्या महत्व, थोड़ा सा अट्रैक्ट कर रही है कंपनी नेम को, लेकिन कंपनी का नेम तो दब गया इसमें। पर्सन नेम हमने लाल में दिया, बाकी ग्रे में दिया, तो ये अपना असर पूरा दिखा रहा है और हमें इस डिजाइन में थोड़ी सी खूबसूरती नजर आ रही है। यहाँ पे बहुत सॉफ्ट कलर है, हरा रंग कंपनी नेम के साथ इस्तेमाल किया। बस ये जो लाइन हमने इस्तेमाल की है यहाँ पे, ये बहुत मोटी है। कम होने से पार्टीशन अपनी जगह पे बरकरार है, लेकिन कंपनी नेम और पर्सन नेम पे चमक पड़ गई। लाल, पीला, नीला, हरा रंग, इन कॉमन कलर का इस्तेमाल ना करके कुछ नए रंगों का इस्तेमाल किया जाए। डिजाइन में विविधता नजर आती है, नयापन सा नजर आता है। ये दो डिजाइन एक जैसे हैं टाइप आप देखें तो, लेकिन रंगों का प्रयोग नए रूप में किया, पार्टीशन भी क्रिएट कर दिया। थोड़ी एक चीज और बदली गई, मोबाइल पहले दे दिया। जिसको विजिटिंग कार्ड देते हैं वो मोबाइल पे नजर रखता है कि भाई मोबाइल मिले तो मैं उसे फोन कर लूं, कांटेक्ट कर लूं। उसके बाद ईमेल एड्रेस, बहुत कम ही आवश्यकता होती है कि एक कंपनी दूसरे कंपनी के पते पे जाए, या जाए तो शायद बहुत बाद में जाती है। पहले तो फोन पे ही वार्तालाप होता है या ईमेल के थ्रू ही कॉन्टेक्ट बनते हैं, तो एड्रेस बाद में है।
और अधिक जानकारी के लिए आपकी वेबसाइट हो जाती है। वेबसाइट फिर भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि उसके थ्रू सारी इंफॉर्मेशन उसको मिल सकती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे बात कहने का ढंग थोड़ा बदल दिया है। जी हाँ, मैं कहूँगा कि डिज़ाइन जो होता है वो अपनी बात को कहने के लिए होता है। जैसे कि हम किसी से मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, जी मेरा नाम ये है, मैं ये काम करता हूँ, मेरी कंपनी का नाम ये है, मेरा फ़ोन नंबर लीजिएगा। ऐसे ही ये विजिटिंग कार्ड भी कह रहा है कि मेरा नाम ये रहा, डेजिग्नेशन ये रहा, कंपनी का नाम ये रहा और वो क्या काम करती है। पार्टीशन, गैप, उसके बाद फ़ोन नंबर बताया गया है, ईमेल बताया गया है। तो ये डिज़ाइन बड़ी खूबसूरती से वो बात कह रहा है जो हम कहना चाहते हैं। इसको और निखारते हैं, एक और बदलाव लाते हैं। यहाँ पे इससे अपोजिट थोड़ा दूसरे रंगों का इस्तेमाल किया है, हरे रंग को, और सॉफ्ट हरा रंग है। ऐसा डार्क हरा रंग भी नहीं है, कॉमन भी नहीं है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। हरे रंग के शेड का इस्तेमाल किया कह सकते हैं। यहाँ पे रेक्टेंगल का इस्तेमाल किया गया है इस वेबसाइट को निकालने के लिए, निखारने के लिए, लेकिन बहुत हल्के रंग का इस्तेमाल किया है जिससे कंपनी का नेम दबे नहीं, उसकी इंपॉर्टेंस पे कोई असर ना पड़े। बाकी ये बिल्कुल जैसे ये है वैसे ही यहाँ पे वही पार्टीशन है, सिर्फ नाम को यहाँ रखा गया है। लेकिन इन दोनों डिजाइनों में आप देखेंगे तो विविधता आ गई है। ये दोनों डिजाइन थोड़ा डिफरेंट नजर आते हैं। फिर कलर बदलते हैं। जब भी किसी कस्टमर को हमने अपने विजिटिंग कार्ड दिखाने होते हैं या हम डिजाइन करके उसे दिखा रहे होते हैं तो उसको विविधता चाहिए होती है। तो विविधता आती है कि कंपनी का नाम की जगह बदल दो, उसका फॉन्ट बदल दो, एड्रेस की जगह बदल दो, फोन नंबर की जगह बदल दो, कलर बदल दो। जब इतनी चीजें बदलती हैं तो हर चीज बदली हुई नजर आती है। जो हम आपको प्रयोग दिखा रहे हैं उसमें तो सिर्फ हम ग्राफिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, रंगों का सही प्रयोग करके आपको दिखा रहे हैं। उसी से ही डिजाइनिंग में फर्क नजर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे सब कुछ वैसा ही प्रेजेंटेशन है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा बदलाव ले आए। जो रेक्टेंगल स्ट्रेट था हमने थोड़ा सा उसे तिरछा कर दिया। इसी तरह से जितना ये तिरछा है उतना ही इस कट को भी उसी रूप में बनाया। तो ये डिजाइन आपको बिल्कुल डिफरेंट नजर आएगा। इस डिजाइन में देखिए हमने ऑरेंज के साथ थोड़ी सी काली पट्टी का इस्तेमाल किया है, इतनी कि जिससे कंपनी नेम ना दबे, लेकिन ये कंट्रास्ट क्रिएट कर रहा है। डार्क ब्लैक के साथ ऑरेंज कलर और उसमें कंपनी का नाम, नीचे कंपनी का डिस्क्रिप्शन, एड्रेस। वेबसाइट को हमने लाइट कलर में लेकिन बड़े टाइप में इस्तेमाल किया है जिससे कि ये कंपनी के नाम को ना दबाए लेकिन अपनी महत्ता बनाए रखे। पर्सन के नेम के साथ पार्टीशन, इन दोनों के गैप के साथ, जहां ये पार्टीशन इसके साथ तालमेल बना रहा है वहीं ये पार्टीशन इन दोनों को अलग भी कर रहा है। और जैसे कि पर्सन नेम डेजिग्नेशन ये रहा और इस पर्सन का मोबाइल नंबर ये रहा और ईमेल ये रहा। इस विजिटिंग कार्ड में जो कलर का इस्तेमाल किया गया है, ब्लू इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ब्लू के डिफरेंट शेड का इस्तेमाल किया गया है। बाकी ये व्यवस्था बिल्कुल इसी तरह से प्रेजेंट की गई है। अगर हम किसी कस्टमर को ये 5 विजिटिंग कार्ड डिजाइन दिखाते हैं तो वो कह सकता है हाँ आपने कुछ अलग चीजें मुझे बना के दी। ऊपर के तीनों में आपने थोड़ा बहुत परिवर्तन किया लेकिन इनमें कुछ खास बात नजर नहीं आ रही। फ्रेंड्स, ये मेरी एक कोशिश थी कि आप लोगों को डिजाइनिंग के बारे में कुछ समझा सकूं। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। तो अपना फीडबैक मुझे जरूर देते रहिएगा, अपने सुझाव मुझे जरूर ईमेल करते रहिएगा। धन्यवाद।